हेलो क्यूरियस कम्युनिटी, दिस इज़ मिलिहा। और आपने बहुत दफ़ा नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के बारे में सुना होगा, कभी वेस्टर्न मीडिया की ज़ुबान से और कभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। और इसके बारे में जो सबसे आम तासर ये भी लाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में वही गवर्नमेंट है और वही लॉ, यानी जो वो चाहता है वही करता है और जिस चीज़ की वो ख्वाहिश करे उसके पाँव में होती है। मगर क्या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ही तो नहीं? जितना इसे पावरफुल पोर्ट्रेट किया जाता है, क्या ये असल में भी उतना ही पावरफुल है या फिर ये सिर्फ सिक्के का एक रुख है जो दिखाया जा रहा है, जबकि किम जोंग उन के पीछे कोई और है जो हुकूमत कर रहा है? और इसी के पीछे की सच्चाई को हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द रूल फॉर रूलर्स। बेसिकली नॉर्थ कोरिया एक आर्मी रन कंट्री है और किसी भी डिक्टेटर को पावर में रहने के लिए आर्मी की ज़रूरत होती है ताकि कबूल था। इसी तरह से किम जोंग उन, जो उस वक्त दुनिया का यंगेस्ट हेड ऑफ स्टेट था और न्यूक्लियर पावर बेशक उसके फिंगर टिप्स पर थी, मगर अपने बाप की तरह उसके बारे में भी यही समझा जाता है कि असल में ये जनरल्स हैं जो नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत कर रहे हैं। किम जोंग उन सिर्फ उनके लिए दुनिया को दिखाने के लिए एक चेहरा है। किम जोंग उन अपने भाइयों में सबसे छोटा है और हुकूमत में आने से पहले इसके बारे में जर्नल परसेप्शन ऐसे हॉलीवुड इंस्पायर्ड प्ले बॉय का था जो बचपन से ही लग्जरियस लाइफ का आदी था। मगर किम जोंग इल ने जैसे ही अपने बड़े बेटे की बजाय सबसे छोटे बेटे को अपना हायर सिलेक्ट किया तो इसने हर किसी को शॉक्ड कर दिया, क्योंकि किम जोंग उन किसी भी तरह से कंट्री चलाने के काबिल ही नहीं था। लेकिन उससे भी बड़ी और शॉक्ड करने वाली खबर कुछ और थी। और वो ये थी कि सुप्रीम लीडर का ओहदा संभालने के कुछ ही वक्त बाद किम जोंग उन ने अपने सबसे बड़े सपोर्टर अपने अंकल जंग सोक थे को पब्लिकली एग्जीक्यूट करवा दिया, जो नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन समझा जाता था। मगर क्या ये फैसला वाकई में किम जोंग उन का था या फिर इसके पीछे किसी सीक्रेट सोर्स की तरफ से था जो अपने इंटरेस्ट तक पहुंचने के लिए रास्ता साफ करना चाह रहा था? किम जोंग उन बेशक एक डिक्टेटर है और अपने कंट्री का ऑल इन ऑल भी, और इसे अपने एलीट पर इंतहाई हद तक कंट्रोल भी है और ये अपने हाई रैंक ऑफिशियल्स को ट्रैक करवाता है और ये तक जानता है कि किस ऑफिशियल को ड्रग्स का मसला है और कौन सा ऑफिशियल फ़ोन पर अपने सबऑर्डिनेट से क्या बात करता है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया के बेस्ट हैकर्स की सिर्फ टीम नहीं बल्कि पूरी फौज है और इसे वो हाई प्रोफाइल हैकिंग और ट्रैकिंग कराने के लिए इस्तेमाल करता है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि वो मोस्ट पावरफुल आदमी है, मगर एक बात ये भी है कि किसी भी जगह पर पावर तो हो सकती है मगर एब्सोल्यूट पावर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। कंट्री में होने वाले सारे कामों को वो खुद मैनेज नहीं कर सकता, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, मैनेजमेंट हो या फिर एग्रीकल्चर का कोई भी काम। तो इन तमाम कामों को संभालने के लिए हर कंट्री की एक ब्यूरोक्रेसी होती है और यही ब्यूरोक्रेसी मुल्क को संभालने के साथ साथ ये डिसाइड करती है कि मुल्क का हुक्मरान कौन होगा। अगर किम जोंग उन को अपना क्राउन बचाना है तो इस ब्यूरोक्रेसी को अपनी साइड पर रखना होगा, वरना इसे अपने ओहदे के साथ साथ जान तक जाने का खतरा हो सकता है। अब जैसे कि पहले बताया कि नॉर्थ कोरिया आर्मी रन कंट्री है, यानी यहाँ पर सारी ब्यूरोक्रेसी भी आर्मी ही में है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुप्रीम लीडर की जगह लेना चाहते होंगे और कई लोग सुप्रीम लीडर की साइड पर भी होंगे, जैसे कि हर बादशाहत में होता है। तो इस ब्यूरोक्रेसी में लोग किम जोंग उन की साइड पर क्यों होंगे? वो तब तक इसकी तरफ रहेंगे जब तक उनको पावर, दौलत या फिर वो जो भी चाहते हैं वो मिलता रहेगा। जैसे ही किम जोंग उन ने इनकी फेवर्स देने से इनकार किया, वो एक ही सेकंड में ऑपोजिट पार्टी से जा मिलेंगे और किम जोंग उन का क्राउन खतरे में पड़ जाएगा। फिर जैसे मलेशिया एयरपोर्ट पर सुप्रीम लीडर का भाई अचानक से कत्ल कर दिया गया, वैसे ही इसे भी मरवाया जा सकता है।
अब मिसाल के तौर पर एक ऑफिशियल जो टैक्स की रकम खाता है, लोगों पर जुल्म करता है और अपने स्टेटस का नाजायज फायदा उठाता है, मगर सुप्रीम लीडर का सपोर्टर है, तो अब किम जोंग उन के पास दो रास्ते हैं। वो या तो इसे सजा देगा, और अगर वो इसे सजा देता है तो वो मुखालिफ पार्टी के साथ मिलकर सुप्रीम लीडर को कमजोर कर देगा, और दूसरे नंबर पर वो उसे अपने साथ रख सकता है। और अगर वो उसे अपने साथ रखेगा तो कंट्री का नुकसान होगा, तो ऑफ कोर्स इसे अपने क्राउन को बचाने के लिए ऐसे लोगों की मर्जी को ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई ऑफिशियल किम जोंग उन की सपोर्ट के लिए कुछ ऐसी डिमांड करता है जो ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि खुद किम खानदान के लिए भी नुकसान का बायस हो, तो फिर भी इसे अपने ताज को बचाने के लिए कोई ना कोई मुश्किल फैसला लेना ही पड़ेगा। और इस तरह पूरी तरह से बाख्तियार होने के बावजूद भी सुप्रीम लीडर कहीं ना कहीं मजबूर ही है। इसके अलावा वो एक ऐसा सुप्रीम लीडर है जो हर वक्त पर्सनल एड, सिक्योरिटी गार्ड और गेट कीपर से घिरा रहता है, और देखने में मामूली दिखने वाले ये लोग ही हैं जो असल में डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम लीडर कौन से पॉलिसी पेपर पढ़ेगा, कौन सी स्पीच स्टेट मीडिया के सामने जाएगी और कौन इससे मिलेगा। इसके अलावा जब भी सुप्रीम लीडर वेपर इंस्पेक्शन या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट करेगा तो इसकी ब्रीफिंग में भी स्टेट मीडिया पर सेंसर करके वही चलाया जाता है जो उसके ऑफिशियल्स अलाउ करते हैं। और ऑफिशियल्स कौन हैं? अगेन उसके मिलिट्री जनरल्स, जिनकी सपोर्ट से सुप्रीम लीडर आज नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर है। इन सब चीज़ों के अलावा किम जोंग उन के इख्तियारात अपने बाप और दादा के मुकाबले में काफ़ी कम हैं। पहले सुप्रीम लीडर का फैसला ही लॉ होता था। किसी भी एग्जीक्यूशन या फिर किसी भी लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए किम जोंग उन के अल्फाज ही काफ़ी होते थे, और नीचे के तमाम लेवल्स पर इसे लॉ के तौर पर ही नाफिज करवाया जाता था। और इस काम के लिए एक अदारा ऑर्गेनाइजेशन एंड गाइडेंस डिपार्टमेंट काम करता था। मगर 2007 में किम जोंग उन की गिरती हुई सेहत की वजह से बहुत सारी जिम्मेदारियां इसके करीबी पर्सनल एड्स को बांट दी गईं। तो जब किम जोंग उन इक़्तिदार में आया तब इसे एक ऐसा सिस्टम मिला जो पहले से काफ़ी चेंज था। इसे अपने किसी भी एजेंडा को एक्सेप्ट कराने के लिए पॉलिट ब्यूरो में पास करवाना पड़ता है, और कोई भी पॉलिसी को अनाउंस या फिर इन्फोर्स करने के लिए इसे पोलिट ब्यूरो से ही पास कराना पड़ता है। किम जोंग इल की डेथ के बाद इसकी दो एडमिनिस्ट्रेशंस आमने सामने आ गईं, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन एंड गाइडेंस डिपार्टमेंट और दूसरी जंग संयुक्त हैक की एडमिनिस्ट्रेशन शामिल थी। याद रहे ये वही जंग संयुक्त हैक है जिसे किम जोंग उन ने इक़्तिदार में आते ही मरवा दिया था, और फिर ये किम जोंग उन की वीक अथॉरिटी ही थी जिसके नतीजे में खुद इसकी फैमिली मेंबर को पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का फैसला किया गया, जो किम जोंग उन का वन ऑफ बिगेस्ट सपोर्टर था। और एज अ रिजल्ट ओजीडी जो पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ताकतवर हो गई। ओजीडी के डिप्टी डायरेक्टर हवांग ब्यूंग सू नॉर्थ कोरियन आर्मी में एडमिनिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की हाईएस्ट पोजीशन पर आ गए, और पोलिट ब्यूरो के हेड के बराबर इख्तियारात तब रखते थे। मगर एट द एंड ऑफ डे सवाल ये नहीं कि किम जोंग उन मिलिट्री जनरल का स्टेट पपेट है या फिर नहीं, बल्कि कोरियन पीपल आर्मी और करंट सुप्रीम लीडर एक सिम्बियोटिक रिलेशन में है, जहां पर इन दोनों को सरवाइव करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर एक डूबता है तो दूसरे का डूबना भी यकीनी बात है। इनके मुख्तलिफ गोल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, मगर इन सब का एक वाइटल गोल भी है जिससे ये सब शेयर करते हैं, और वो है पॉलिटिकल पावर। और इसी पावर को बढ़ाने के लिए ऑफिशियल्स में कंपटीशन दुश्मनी की हद तक बढ़ जाता है, और सुप्रीम लीडर का काम है कि वो इस पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना, क्योंकि अपने बाप की तरह वो एक तजर्बाकार सियासतदान नहीं है और वो अकेले काम भी नहीं कर सकता। और इसे ना सिर्फ आर्मी ऑफिशियल्स को खुद की साइड पर रखना पड़ेगा, बल्कि अपने ग्रुप के लोगों को भी आपस में जोड़कर रखना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि किसी रात अचानक से किम जोंग उन को इसके बिस्तर पर कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि बहरहाल डिक्टेरियन सिस्टम इतना ही बेरहम और ख़तरनाक होता है।
तो व्यूअर्स, अगर आप नॉर्थ कोरिया के बारे में और फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।